किस शासक ने नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी? अलाउद्दीन खिलजी। जन स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत जन स्वास्थ्य आता है। जन स्वास्थ्य किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची। स्टालिन नहर बाल्टिक सागर को किस सागर से जोड़ता है? 10वां महिला T20 विश्व कप 26 किसकी मेजबानी में होगा? इंग्लैंड की मेजबानी में 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 होगा। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 453 ग्राम। 1 पाउंड में 453 ग्राम होते हैं। ट्रैक्टर का आविष्कार 1892 में ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? 20 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? 20 जून 2020 को। खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का उल्लेख नहीं है। भारत के 7वीं अनुसूची में बैंकिंग, बीमा और जनगणना का उल्लेख किया गया है। भारत के 7वीं अनुसूची में बैंकिंग, बीमा, जनगणना का उल्लेख है। केंद्र राज्य संबंध विवाद का एक कारण यह रहा राज्यपाल का पद। केंद्र और राज्य में विवाद का कारण रहता है राज्यपाल का पद। हाल ही में किस देश के संसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश के संसदों ने असाध्य बीमारी के इलाज विधेयक की मंजूरी दी है? ब्रिटेन के द्वारा हाल ही में संसदों ने असाध्य बीमारी इलाज की विधेयक की मंजूरी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, बैंकिंग है, जनगणना। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया? तुगलक वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज किया था। सुपेरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य कौन सा शहर है? सू शहर है। सू शहर सुपेरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य स्थित है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में महिला की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 से 50 वर्ष। बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में महिला की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 से 50 वर्ष। हाल ही में किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? भारत के द्वारा हाल ही में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी का विकसित किया गया है। जयनायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना का आरंभ कब किया गया था? 2008-9 में। 2008-9 में जयनायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना का आरंभ किया गया था। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होता है। 1 फुट में 12 इंच होता है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण। 1 गज में कितने मीटर होते हैं? 0.91 मीटर। 1 गज में 0.91 मीटर होता है। कॉस्मिक किरण के आविष्कार कौन थे? विक्टर हेस के द्वारा कॉस्मिक किरण का आविष्कार किया गया था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास होती है? केंद्र के पास। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास होता है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय किसे दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है? जलालुद्दीन खिलजी 13 जून 1290 में उसने खिलजी वंश की स्थापना किया। जलालुद्दीन खिलजी ने 13 जून 1990 को खिलजी वंश की स्थापना किया। उसकी राजधानी किलोखरी को बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया। जलालुद्दीन खिलजी 13 जून 1290 को खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। उसकी राजधानी किलोखरी को बनाया गया था।
किस उपकरण का उपयोग विकिरण को माप करने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग विकिरण को माप करने के लिए? रेडियोमीटर का। साफ करने के लिए किया जाता है? रेडियोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा फॉकलैंड और हम्बोल्ट जलधारा है। हम्बोल्ट और फॉकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। गंगा उद्भव योजना के तहत कितने किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी? 190 किलोमीटर। गंगा उद्भव योजना के तहत कितने किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी? 190 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 26 जुलाई 1956 को। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण स्वेज नहर का 26 जुलाई 1956 को। दिल्ली के दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दिल्ली के किस सुल्तान ने उस समय से एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया उसमें दोनों संप्रदाय के लोगों में से एक दूसरे के विचार को समझ बेहतर हो सके? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया कि उसने दोनों संप्रदाय लोगों में एक दूसरे के विचार को समझ बेहतर हो सके। गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य कौन सा नहर है? गोटा नहर है। गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य गोटा नहर है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण। सहायता कॉल सेंटर। इस कॉल सेंटर की स्थापना 1989 के अधिनियम और 1995 की नियमावली के तहत किया गया था। ST/SC के उत्पीड़न की पूर्ण समाप्ति के लिए कॉल सेंटर द्वारा उनमें संबंधित शिकायत दर्ज की जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन? दोनों कथन सही है। सहायता कॉल सेंटर की स्थापना 1889 के अधिनियम और 95 में नियमावली के तहत इसका किया गया था। 1995। ST/SC के उत्पीड़न को पूर्ण समाप्ति के लिए कॉल सेंटर द्वारा उससे संबंधित शिकायत दर्ज की जाएगी। उपयुक्त दोनों कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो ज्वार भाटा नाव संचालन की गतिविधि में मदद करता है। ज्वार भाटा नाव संचालन की गतिविधि में मदद करता है। सही है। दशरथ माझी कौशल विकास योजना इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्ति की क्षमता को बढ़ाई जाती है। श्रम विभाग इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अभिकरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन नहीं है? दोनों कथन गलत है। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का मुस्लिम शासक था जिसके निधन पर इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। हाल ही में GEM के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश GEM के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य बन गया है। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए काम की जाती है विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव की श्यानता ज्ञात करने के लिए उपकरण का नाम है विस्कोमीटर। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय का समवर्ती सूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची में है। किसके शासन में अपनी राजधानी सीरी में बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी में बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी। बाल हृदय योजना के तहत किस बच्चों को कहाँ रवाना किया गया था? अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में बाल हृदय योजना के तहत 21 बच्चे को अहमदाबाद गुजरात रवाना किया गया है। मशीन गन का आविष्कार सर जेम्स पकल ने किया था। मशीन गन का आविष्कार सर जेम्स पकल के द्वारा किया गया था। मशीन गन का आविष्कार सर जेम्स पकल के द्वारा।
माँ बाप सेवा योजना की शुरुआत कब की गई है? 11 जून 2019 को। 11 जून 2019 को माँ बाप सेवा योजना की शुरुआत की गई है। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर निर्भर करते हैं सभी, जिसमें से है पहला प्रावधान संवैधानिक प्रावधान, परंपरागत तहत व्यापार, न्याय, व्याख्या, बातचीत के लिए यंत्र, विन्यास पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया गया है 1983 में। केंद्र राज्य के संबंध पर विचार करने के लिए सहकारिता आयोग का गठन 1983 में किया गया है। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? राजमन्नार समिति के तमिलनाडु के द्वारा। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित किया गया था? तमिलनाडु। हाल ही में किसने दूसरी क्विज क्लब खिताब जीत लिया है? कार्लेस अल्काराज हाल ही में दूसरा क्विज क्लब खिताब जीत लिया है। बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई थी? बाल हृदय योजना की शुरुआत 2 अप्रैल 2021 को 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना की शुरुआत हुई थी। कौन सा उपकरण जलयान पर लगा होता है जिससे सही समय पता लगता है? क्रोनोमीटर ऐसा उपकरण है जो जलयानों पर लगा होता है जिससे सही समय का पता चलता है। किस उपकरण का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में होता है? डायनमोमीटर उपकरण का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। डायनमोमीटर। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ देने के लिए आवेदक का उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिला में किया? खगड़िया में। बिहार के खगड़िया जिला में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के खगड़िया जिला में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किया है। पेपर का आविष्कार मुल्लबेरी के द्वारा किया गया था। कौन 7 निश्चय पाठों में शामिल नहीं है? सबके लिए वायुमार्ग 7 निश्चय 2 में शामिल नहीं, जबकि युवा शक्ति, बिहार की प्रगति ये 7 निश्चय 2 का है। हर खेत को पानी ये भी 7 निश्चय 2 का हिस्सा है, लेकिन सबके लिए वायुमार्ग 7 निश्चय 2 का हिस्सा नहीं है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना कब शुरू किया गया था? 2015 में। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना 2015 में चालू किया गया था। 7 निश्चय 2 में कुल कितनी हजार करोड़ का खर्च का प्रावधान है? 5000 करोड़ रुपए। 7 निश्चय 2 में कुल कितने हजार करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया? 5000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग प्रशासनिक सेवा प्रोत्साहन योजना में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए दी जाती है और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए दी जाती है। दोनों कथन सही है। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हुआ था 1296 में। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में किया गया था। पनडुब्बी में उपयोग होने पर एक ऐसा उपकरण जिसका सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई सकता है, पेरिस्कोप है। पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है, पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप। बेतार की तार की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। मार्कोनी के द्वारा बेतार के तार का खोज किया गया था, मार्कोनी। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है।
वायुमंडल के दाब को होने वाले परिवर्तन को मापते हैं बैरोग्राफ के द्वारा। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ के द्वारा मापते हैं। किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था को विस्तृत विवरण दिया गया था? इब्न बतूता। किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता के शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था। इब्न बतूता। गंगा उद्भव योजना का निर्माण किस वर्ष तक आबादी को ध्यान में रखकर किया गया है? 2051 तक। गंगा उद्भव योजना का निर्माण 2051 तक की आबादी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। संविधान संसद को राजसूची के विषय पर विधित बनाने का शक्ति किन परिस्थिति के अंतर्गत देता है? तो हो जाएगा इसका जब राष्ट्रीय आपातकाल का स्थिति लागू हो। दूसरा, जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पास करे। संविधान संसद को राजसूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति किन परिस्थिति के अंतर्गत देता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब राज्यसभा उसके लिए एक संकल्प पास करे। मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली योग नीति शुरू किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा भारत का पहला योग नीति चालू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। महासागरीय जल में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गति होती है। महासागरीय जल की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान होता है। इसकी भौतिक विशेषता तथा बाहरी बल इसके प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करता है। महासागरीय जल की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गति होती है। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान होता है। इसकी भौतिक विशेषता तथा बाहरी बल अपने प्रभाव में महासागरीय जल को गति प्रदान करता है। एक फैदम में कितने फीट के बराबर होता है? 6 फीट होता है। एक फैदम में 6 फीट होता है, 6 फीट। एक फैदम बराबर 6 फीट। महासागरीय जलधारा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? महासागरीय जलधारा के बारे में दोनों कथन सही है। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं उच्च अक्षांश क्षेत्र में ठंडी जलधारा महाद्वीप के पूर्वी तट पर बहती है। निम्न एवं मध्य अक्षांश क्षेत्र में गर्म जलधाराएं महाद्वीप के पूर्वी तट पर बहती है। वायुमंडल के व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। हाल ही में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? वियतनाम में। हाल ही में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन वियतनाम में किया गया है। कंडोम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। रडार का आविष्कार कब हुआ था? 1930 में रडार का आविष्कार किया गया था। 1930 में रडार का आविष्कार। निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है, जबकि कनारी धारा, फॉकलैंड धारा, बेगोला धारा ये सब ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा का नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। पैगंबर के सेनापति को उपाधि किसने धारण किया था? खुसरो खान। खुसरो खान को पैगंबर के सेनापति को उपाधि दिया गया था, खुसरो खान। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए पद में कौन सा कथन सही है? तो सभी दीवान ए रियासत व्यापारियों का नियंत्रण रखता था। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के समय में व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। सहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। सहना ए मंडी प्रत्येक बाजार का अधीक्षक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए मंत्रिमंडल में था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार पर निरीक्षण करता था। बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार पर निरीक्षण करने वाले को बरीद कहते थे। सहना मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। दीवान रियासत व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। ये सभी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए पद हैं। बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था 1347 में। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को कहते हैं फोनोग्राफ। ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोनोग्राफ के द्वारा ध्वनि लेखन का काम होता है।
हाल ही में केंद्र सरकार में प्रवेश परीक्षा की कोचिंग सेंटर पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया गया है? विनीत जोशी। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षा में कोचिंग सेंटर पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया? विनीत जोशी की अध्यक्षता में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को सुल्तान बना। उसके बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा था। गुरसप्स था। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसप था। उसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। 1/2 भाग कर दिया था। 1/4 नहीं होगा, 1/2 होगा। उसके शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया था। किस शासक ने अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया था। विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पे आता है? फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, फंडी की खाड़ी। हेम्बोल्ट जलधारा है प्रशांत महासागर की जलधारा का नाम हेम्बोल्ट जलधारा कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, हेम्बोल्ट। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची में। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। महिलाओं को 5 लाख तक का अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है? सशक्त महिला सक्षम महिला। महिलाओं को 5 लाख तक का अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है? सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के अंतर्गत महिलाओं को 5 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसके तहत 1 से 2 वर्ष तक के सभी बच्चियों को छात्रों को 600 रुपये मिलता है। वर्ग क्लास 1 और 2 के बच्चे को 600 रुपये पोशाक दी जाती है। वर्ग 3 से 5 तक के बच्चे को 700 रुपये के पोशाक हेतु नगद दिया जाता है। दोनों कथन सही है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में वर्ग 1-2 के बच्चे को 600 रुपये, वर्ग 3-5 को 700 रुपये दिया जाता है। डायोड बल्ब का आविष्कार कब हुआ था? 1904 में। डायोड बल्ब का आविष्कार 1904 में किया गया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? खैरात अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? खैरात अस्पताल है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति योजना के तहत एक मेगा स्किल सेंटर बिहार के किस जिलों में खोला जाएगा? युवा शक्ति बिहार की प्रगति योजना के तहत एक मेगा स्किल सेंटर बिहार के पटना, नालंदा, दरभंगा में खोला जाएगा। पटना, नालंदा, दरभंगा में। समुद्र सतह पर बृहद ज्वार आने का कारण क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दिशा में जब आती है तो समुद्र सतह पर बृहद ज्वार आने लगता है। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया गया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे? फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम रहते थे। सबसे अधिक गुलाम सुल्तान किस सुल्तान के दरबार में? फिरोज तुगलक। थर्मामीटर का आविष्कार किया था डेनियल गैब्रियल ने। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? डेनियल गैब्रियल के द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्ति के वितरण भारत के संविधान के 3 सूची की प्रस्तुति करता है। निम्न में से कौन सा 2 अनुच्छेद शक्ति के वितरण के नियमन करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और 246 केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का वितरण के बारे में अनुच्छेद 245 और 246 है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज कब हुआ था? 1905 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज 1905 में किया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज 1905 में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया था। विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक बोल्ट। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों कथन सही है। इसके मालिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जलालुद्दीन बरनी की कृति
फिरोज से मिलता है। तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज के द्वारा तैरने का नियम। जीविका योजना राज्य के कितने खंड में चल रही है? 534 प्रखंड में चल रहा है। जीविका योजना बिहार के 534 प्रखंड में चल रहा है। इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सुनंदनी योजना संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। सुनंदनी योजना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित है। बिहार के कितने शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है? 5 शहर को। बिहार के 5 शहर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 7 निश्चय योजना एक निम्न में से कौन शामिल नहीं था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये 7 निश्चय 2 की योजना है। जबकि 7 निश्चय 1 में आर्थिक हल, युवा को बल, आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार, ये 7 निश्चय 1 का भाग है। जबकि युवा शक्ति बिहार की प्रगति 7 निश्चय 2 का भाग है। कौन सा उपकरण दो स्रोताओं के प्रदीपन तीव्रता को तुलना करने में काम आता है? फोटामीटर। कौन सा उपकरण दो स्रोता के प्रदीपन तीव्रता का तुलना करने में काम आता है? फोटामीटर। बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1 जून 2021 को। बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत 1 जून 2021 को किया गया था। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। किन परिस्थितियों में संसद राजसूची के विषय में विधि निर्माण कर सकता है? किस परिस्थिति में संसद राजसूची के विषय पर विधि का निर्माण करता है? ये हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आपातकाल स्थिति पर 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने हेतु संसद राजसूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकता है। आपातकाल की स्थिति पर 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते से भी। माइक्रोमीटर का आविष्कार कब हुआ था? 1636 में माइक्रोमीटर का आविष्कार किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? ये 3 सूची बनाकर किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य की शक्ति एवं कार्य 3 सूची में विभाजित किया गया। 3 सूचियों में। किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था? इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। गैस फायर का आविष्कार 1799 में हुआ था। 1799 में गैस फायर का आविष्कार हुआ था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। सौरमंडल का आविष्कार कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। सौरमंडल का आविष्कार कोपरनिकस के द्वारा। बिहार बेरोजगारी भत्ता 21 के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार का बेरोजगारी भत्ता 21 के बारे में कौन सा कथन सही है? आवेदक का उम्र 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। 21 से 35 वर्ष के बच्चे को बेरोजगारी भत्ता बिहार के दी जाती है। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होना चाहिए। परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से कम होगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बाईसाइकिल के आविष्कार मैकमिलन। बिहार छात्र क्रेडिट योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? शिक्षा विभाग। बिहार छात्र क्रेडिट योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है? शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2011 में की गई थी। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना 2011 में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूं दी जाती है। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ था? 2011 में। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूं दी जाती है। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना। सीरी का किला निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी का किला। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1834 में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। 1834। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाया था। 13वीं शताब्दी में पहला शासक था गयासुद्दीन
गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किसी को सम्मिलित करने के लिए नहर खुदवाया था? गंगा उद्भव योजना कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? गंगा उद्भव योजना पर 2836 करोड़ रुपए लगेंगे। गंगा उद्भव योजना में 2836 करोड़ रुपए लगेंगे। हाल ही में अमेरिका ने ईरान परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका ने ईरान परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का प्रयोग किया है। हाल में भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है? भारत 27 पदक जीता है। हाल ही में भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से संबंधित मंत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा 2024 के बाद बिहार में जो मंत्री बने हैं, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, जीतन राम मांझी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मंत्री दिया गया है। राजीव रंजन सिंह को पंचायत राज मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री। राजीव रंजन पंचायत राज मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री। जीतन राम मांझी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मंत्री। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। दीवान ए बदगान किस शासक ने शुरू किया था? दीवान ए बदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। दीवान ए बदगान। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट किस योजना के तहत लगाई जाएगी? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट किस योजना के तहत लगाई जाएगी? स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? 1978 को। अनुसूचित जाति सहकारिता विकास लिमिटेड की स्थापना 1978 में की गई थी। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा किया गया था 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा किया गया है। अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में। कौन सा शासक राज दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर आता था? मुबारक खिलजी। कौन सा शासक राज दरबार में स्त्री का वस्त्र पहन के आता था? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी स्त्रियों का वस्त्र पहनकर दरबार में आता था। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संबंधित राज्य मंत्री के पद के बारे में कौन सा कथन सही है? बिहार का लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार संबंधित राज्य मंत्री का पद रामनाथ ठाकुर को कृषि और कल्याण मंत्री दिया गया। रामनाथ ठाकुर कृषि और कल्याण मंत्री हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय, नित्यानंद राय गृह मंत्री हैं। सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खनन मंत्री दिया गया है। घोड़ा दागने एवं सैनिक का होलिया दिखाने का प्रथा की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने और सैनिक का होलिया दिखाने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 21 जुलाई 2021 को। सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत 21 जुलाई 2021 को शुरू किया गया है। सहकारिता आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? सहकारिता आयोग का सिफारिश का संबंध ये है केंद्र और राज्य के बीच का संबंध से सरकारी आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। वह उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है, मेगाफोन के द्वारा ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाया जाता है मेगाफोन के द्वारा। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन सम्मिलित है? रेलवे पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 1316 में हुआ था। पंचायती राज विषय है। राज्य सूची का विषय पंचायती राज है। राज्य सूची का विषय पंचायती राज। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक का नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। सुनंदनी योजना किस विभाग से चलाई? समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनंदनी योजना चलाया गया है। कार्बन पेपर का आविष्कार कब हुआ था? कार्बन पेपर का आविष्कार 1806 में हुआ था। कार्बन पेपर का आविष्कार 1806 में हुआ था।
कार्बन पेपर का आविष्कार 1806 में किया गया था। सुनंदनी योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया गया था। सुनंदनी योजना समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया गया था। समाज कल्याण विभाग सुनंदनी योजना। सुनंदनी योजना कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ है? 21 जुलाई 2021 को। 21 जुलाई 2021 को चालू हुआ है सुनंदनी कार्यक्रम योजना।